तो हम साधक क्या चिंतन करते हैं? साधक इस भाव से चिंतन करता है कि मेरा भी राधा दासी स्वरूप है, मेरा भी सखी स्वरूप है, और मैं नित्य निकुंज मंदिर के बाहर बुहारी दे रही हूं। ये भावना, ये सोहिनी सेवा, ये बड़े बड़े रसिकों ने की। मीराबाई जी का चरित्र आपने सुना होगा, न सुना हो तो सुनिएगा। मीराबाई जी 25 साल वृंदावन रही, एक दो दिन नहीं। जीव गोस्वामी जी से आज्ञा ली। जीव गोस्वामी जी से 2 प्रश्न किए थे मीराबाई जी ने। एक तो मुझे गौर कथा सुनाइए और दूसरा मुझे वृंदावन की रहनी बताइए। तो जीव गोस्वामी जी ने मीराबाई जी को श्री गौरांग कथा सुनाई थी, और उसी का परिणाम यह हुआ था कि मीराबाई के हृदय में गौरांग महाप्रभु की छवि प्रकट हो गई थी। और वृंदावन की रहनी पूछी थी श्री मीराबाई जी ने कि मैं वृंदावन आ तो गई हूँ, रहूं कैसे, यहाँ का रहने का नियम क्या है? तो जीव गोस्वामी जी ने कहा, आप तो पहुंची हुई हो, पर आप मेरे से पूछती हो। तो मेरी समझ में प्रिया प्रियतम के मंगला के समय जो सोहिनी की सेवा है, वृंदावन में झाड़ू लगाना नहीं बोलते, इस सेवा को क्या कहते हैं? सोहिनी सेवा। आहा, तो आप सवेरे सोहिनी सेवा करिए। तो श्री मीराबाई जी ने कहा, जो आज्ञा। बोले, ये सेवा प्रिया प्रियतम की कृपा को प्रदान करने वाली है। तो अगले दिन ही मीराबाई जी पहुंच गईं। अपनी दासियों को कहा कि नई बुहारी ले आओ। तो उनकी दासी नई बुहारी ले आई और अगले दिन ही भोर में रास स्थली पर पहुंच गईं। लेकिन मीराबाई तो मीराबाई, जैसे सवेरे पहुंची तो उनको दिव्य वृंदावन का अनुभव हुआ। कैसा अनुभव हुआ कि वृंदावन में यमुना जी के किनारे प्रिया प्रियतम के चरण छपे हुए हैं, फूल बिखरे हुए हैं। तो श्री मीराबाई जी, सखियों ने मीराबाई जी को कहा, 22 साल लगाइए बुहारी। मीराबाई कहती है, नहीं, जहां राधा माधव के चरण छपे हैं वहां पर झाड़ू छुआऊं ना, तो क्या करूं? आज भी मीराबाई जी का प्राचीन चित्र वृंदावन में है। मीराबाई जी के केश बड़े लंबे लंबे, चरणों तक छूते थे, ये घने केश। धन्य है, मीराबाई ने अपने केश खोल लिए और लेट करके अपने केशों से वृंदावन में बुहारी लगाई। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 25 बरस। 1595 संवत से लेकर के 1620 संवत तक मीराबाई रही हैं। फिर उनको भगवान आज्ञा किए द्वारिका की, तब गई। लीला पूरी द्वारिका में हुई, द्वारिका में भगवान में समाई। लेकिन 25 वर्ष, 25 साल जीव गोस्वामी जी का सत्संग किया, गौरांग कथा सुनी और जुगल के लिए सवेरे बुहारी। धन्य है, महल राधिका का बुहारा करेंगे, राधा श्री राधा पुकारा करेंगे। कभी तो किशोरी जी करुणा करेंगी, चरणों की रज में गुजारा करेंगे। आएंगी एक दिन प्यारे के संग में, वहीं उनकी झांकी निहारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, राधा श्री राधा पुकारा करेंगे। धन्य हो गए। तो साधक इस समय क्या करता है? अब जिसको भजन करना है उसको भावना करनी होगी। राधा माधव की उपासना के लिए प्रेम चाहिए, और जो कुछ हम करते हैं वो सब बढ़िया बात है, करें,
लेकिन प्रिया प्रियतम को प्रेम करना होगा। जैसा पत्नी में है, जैसा पुत्र में है, जैसा पैसे में है, जैसा मकान में है, जैसा दुकान में है, राधा कृष्ण को प्यार करना होगा, उनको अपना मानना होगा, उनके लिए रोना होगा। वो प्रिया प्रियतम है, कोई साधन उन तक पहुंच नहीं सकता, उन तक प्रेम ही पहुंचता है। तो उनको प्रेम करना होगा, उन्हीं को ही प्रेम करना होगा। आहा, तो क्या करिए, सवेरे उठे हैं, अभी जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं, स्नान नहीं किया तो कोई समस्या नहीं, अभी जल्दी नहीं है तो 10 मिनट अपने बेड पर ही बैठ जाइए, कोई बात नहीं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना समय आप दे सकते हैं बुहारी लगाइए, नाम उच्चारण करते रहिए। उठते ही सबसे पहले मुख में प्रभु का नाम आवे, उठते ही सबसे पहले मुख में चरणामृत जाए, चरणामृत की शीशी अपने सिराने ही रखिए, उठते ही सबसे पहले 2 बूंद चरणामृत मुख में लीजिए। और कर सकते हैं तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, उसको अपने सिरहाने रखिए, सवेरे उठते ही 1 कण मुख में लीजिए, एकादशी छोड़कर, और श्री चरणामृत श्री मुख में लीजिए। आहा, ये महा औषधि हैं। स्कंद पुराण में लिखा है, यदि किसी ने इतना नियम कर लिया कि मैं सवेरे उठते ही सबसे पहले चरणामृत ग्रहण करूंगा, उसको भव सागर में डूबना नहीं पड़ेगा, उसको इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी।